हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक बड़ी वैकेंसी जो आई हुई है बिहार में, टीचर की वैकेंसी, उसके बारे में बात करते हैं। आज इसलिए बात किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं लास्ट डेट टू अप्लाई का। बहुत लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और कुछ लोग अभी शायद ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वो ज़रूर जाएंगे अप्लाई करने। ये वीडियो इतना कुछ लिखा है, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करके आपको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें उस नोटिफिकेशन में जो है वो समझाने के लिए ये गैदर किया गया है, ताकि आपको एक ही वीडियो में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और आपके डाउट भी क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं, टोटल वैकेंसी 1,70,000 से भी ऊपर है, लेकिन ये वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट होती है इसमें प्राइमरी टीचर में, सेकेंडरी टीचर में और पीजीटी में। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी टीचर में 79,000, आप देखिए इसका रेशियो इतना है, इतने डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चीज और क्लियर कर दें, जो वुमेन्स देख रही हैं ये वीडियो, आपके लिए टोटल सीट में 50% ऑलरेडी आरक्षित है हर सेक्शन में। मतलब आप जो भी कैटेगरी में हो उसका 50%, मतलब यहाँ पे वुमेन्स लेडीज टीचर को प्रमोट किया जा रहा है कि आप भी मतलब वर्क करो, गवर्नमेंट जॉब में आओ। अभी क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन होगा, मतलब बिहार का ही कोई सेंटर होगा, और जॉब लोकेशन भी ऑब्वियसली बिहार टीचर वैकेंसी है तो बिहार का ही होगा। अदर स्टेट के बच्चे फिल कर सकते हैं फॉर्म, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए भर सकते हैं। क्यों? अगर किसी ने स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर किया हुआ है तो वो सेकेंडरी टीचर और पीजीटी में बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी जो बताया गया है वो 25 टू 28 अगस्त के बीच का बताया गया है। मतलब अभी भी आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए अराउंड 1.5 महीने से भी ऊपर है। ये जो प्राइमरी टीचर का है, अगर आप सीटेट के एग्जाम में अपियर कर रहे हो अभी इस बार, या ऑलरेडी पास कर चुके हो कभी भी, तो आप ये एग्ज़ाम में मतलब आप दे सकते हो, एग्ज़ाम में बैठ सकते हो प्राइमरी टीचर के लिए। आपने अलावा कोई भी कोर्स किया हुआ है, 12th के साथ आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री या कुछ भी किया हुआ है, 12th में आपको 50% मैंडेटरी है, 50% सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, और जिन्होंने बीएड किया है उसको 50% मैंडेटरी है ग्रेजुएशन में। डिप्लोमा डिग्री आपने कुछ भी किया है, आप इसमें अपियर कर सकते हो। टीजीटी में क्या है कि आपका 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए। आप बीए प्लस बीएड करो, या बीएड का कोर्स हो आपका अलग से, या डिग्री कोर्स हो। डिग्री कोर्स जो कि 4 साल का होता है, जैसे कि आपने बीटेक करके रखा हुआ है तो आप अपियर कर सकते हो। हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अपियर कर रहे हो, लाइक मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के लिए अपियर कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, आज जो हम लोग मेनली बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए एक ऑप्शन और प्लेस यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है कि आपके लिए इतना पोस्ट है बिहार में, आप उसको फिल कर सकते हो, और वुमेन कैंडिडेट भी इजिली फिल कर सकते हैं। पीजीटी में क्या है, आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के पोस्ट के लिए आपको भरना है। ठीक है, तो बीएड आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपने बीटेक करके रखा है, एमटेक करके रखा है, और आपका परसेंटेज अच्छे हैं, 50% प्लस है, आप फिल कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो कंप्यूटर साइंस के लिए है, कंप्यूटर टीचर के लिए है, 11th-12th मतलब ये पीजीटी के लिए, वो 8395 है। अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इसमें आपका बीएड नहीं मांगा जा रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है।
तो आपका जो है सबसे पहला एग्जाम का है लैंग्वेज क्वालिफिकेशन का पेपर, जो पार्ट 1 पेपर है, जिसमें आपको पहला तो एग्जाम होगा, मतलब पहला सेक्शन होगा इंग्लिश का जो 25 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 जो है वो आपका स्पेसिफिक लैंग्वेज क्या है, किसी का उर्दू है, किसी का बंगला है, किसी का हिंदी है, जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका 75 मार्क्स का। फिर थर्ड है आपका सेकंड सेक्शन है, सेकंड पेपर है आपका सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज। सब्जेक्ट में क्या, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आपका पेपर कंप्यूटर साइंस का सेट होगा। तो पार्ट 1 जो है वो सब्जेक्ट का है, जिसमें 80 नंबर का होगा क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट 2 जो है आपका जनरल स्टडीज का होगा पेपर, और इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल 220 पेपर, 220 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2 घंटे का पेपर ये होगा, 2 घंटे का पेपर ये होगा, टोटल 4 घंटे के पेपर होंगे आपके। क्लियर है। अभी सैलरी की बात करें तो सैलरी इसका बेसिक पे जो दिखा है पीजीटी का वो 32,000 है, सिर्फ बेसिक पे है वो। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंस हैं जो सरकारी जॉब में या प्राइवेट जॉब में अलग से दिए जाते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, डीए। और ये 9 to 27% क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे जॉब कर रहे हो। अगर आप मतलब कोई अच्छे मेट्रो जगह पे कर रहे हो, कोई सिटी में कर रहे हो, तो आपका एचआरए जो होता है वो हाई होता है। अगर आप विलेज लोकेशन पे करते हो तो एचआरए भी कम होता है। ये है डियरेंस अलाउंस, मतलब आप लगभग 1+ आपका मतलब सैलरी होगा। सब मिला करके आप समझ लो 80+ आपको इन हैंड आएगा स्टार्टिंग में। फिर आपको कुछ कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी टाइम टू टाइम, और प्रमोशंस भी इसमें होते हैं। और कंप्यूटर वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो गौर से देखिए कि आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, बीएड मैंडेटरी नहीं है। तो जिन्होंने नहीं भरा है अभी आपके पास टाइम है, 4 दिन बचे हुए हैं, आप उसको फॉर्म जरूर आप इसको फिल कर सकते हो। कुछ भी इशू होता है आपको तो आप ज़रूर बताइए कि क्या इशू हो रहा है, और कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो उसको ज़रूर पूछिए। और जहाँ तक बात करें, एक स्टूडेंट ने मेरे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अभी एनआईसी का एग्ज़ाम भी होने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है 25 to 28 अगस्त, तो किसका प्रिपरेशन करना है। तो देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, तो आप उसका प्रिपरेशन में लग जाइए। फिर क्या है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रिपरेशन करते रहना है, तो आप पैरेलली कीजिए, इस चीज़ का प्रिपरेशन पैरेलली आपको कंप्लीट करना है। आप अभी देखिए, अभी एनआईसी का डेट नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका डेट बता रहा है, तो आपको प्राइमरी फोकस तो इस पे करना ही है। प्लस आप एनआईसी का प्रिपेयर करोगे तो आपका यहाँ सब्जेक्ट का भी 80 मार्क्स का प्रिपेयर होगा, और उसको भी साथ में लेके चलना है। अगर आप रेशियो में बात करें, क्योंकि इसका डेट दे चुका है, तो अगर आप मान लीजिए कि आप 60 to 70% टाइम अपना अगर इसके प्रिपरेशन में देते हो, तो आप इसमें भी क्या दोगे, आपको इसके लिए तो प्रिपेयर करना ही होगा, कहीं ना कहीं दोनों सेक्शन आपका लाई करेगा साथ में। तो अभी आप फोकस कीजिए कि सब्जेक्ट पर तो फोकस करिए ही, क्योंकि मेन आपका यही चीज़ चेक किया जा रहा है, क्योंकि टीचर भी आपको उसी चीज़ का बनाया जा रहा है। प्लस ये सब भी आप अपना प्रिपेयर करिए, साथ में आपको सब कुछ ले करके चलना पड़ेगा। अभी हम बता नहीं सकते हैं कि एनआईसी का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि मतलब इसका डेट है हमारे पास, तो इसको तो प्रायोरिटी में आपको रखना ही है। और वैकेंसी भी काफ़ी ह्यूज है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अभी 3 से 4 दिन बचे हैं, जो स्टूडेंट्स ने नहीं फिल किया है वो फिल कीजिए। और कुछ भी इशू है, कुछ भी पेपर इशू हो रहा है या कुछ कन्फ्यूज़न है आपको, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करती हूँ आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।